हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 36 रुपए का शेयर है, 1% का डिक्लाइन है और देखा जाए तो एक महीने से ये लगातार गिर रहा है और बीच बीच में अटेम्प्ट करता ज़रूर है, एक आध दिन की तेज़ी आती ज़रूर है, लेकिन हर बार वो वहाँ से गिर रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भैया सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन का जो शेयर है ये 36 रुपये पर आ चुका है, एक महीने में डिक्लाइन है, मतलब 40 रुपये से गिरा है ये। एक साल की अगर हम बात करें तब 275% का बेहतरीन से बेहतरीन ग्रोथ है। 8 रुपये से लगातार भागा था ये, 42 रुपीज़ तक गया था। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो 17 नवंबर से यहाँ पर लगातार डिक्लाइन चल रहा है, एक महीने से भी ज़्यादा का वक्त निकल चुका है और ये जो कंपनी है, जो शेयर है, वो लगातार एक डिक्लाइन वाले फेज में है, जबकि बाजार अच्छे मूड में है। पिछले 1-1.5 महीने से बाजार ने शानदार पैसा बना कर दिया है, लेकिन सुज़लॉन में वो पैसा नहीं बन रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, वरना उससे पहले तो भाई साहब आंधी की तरह भागा था ये। और जहाँ तक बात करें तो लगातार अच्छी खबरें भी आ रही है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही आई थी कि भैया सुज़लॉन को एक रिपीट ऑर्डर मिला है 193 मेगावाट्स का फ्रॉम द केपी ग्रुप इन गुजरात। तो गुजरात से बड़ा ऑर्डर इनको मिला ज़रूर है और देखिए आगे भी कई सारे ऑर्डर्स मिलेंगे इनको, क्योंकि देखो पावर सेक्टर अब उस दिशा में बढ़ रहा है कि हर कोई अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो भी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और ऐसे में इस कंपनी का तो फायदा है। यहाँ पर तकरीबन 92 विंड टर्बाइंस का ऑर्डर इनको मिला हुआ है और कुल मिलाकर जो इंस्टॉल कैपेसिटी होगी वो 193 मेगावाट्स की होने वाली है और ये गुजरात की है और ये बड़ी बात है, ठीक है। और जहाँ तक बात करिए तो ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा भरूच डिस्ट्रिक्ट में आता है, वागरा में, और ये वहीं पर चीज़ों को सेटअप करा जाने वाला है पूरा का पूरा तौर पर। तो देखा जाए तो कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं पास्ट में भी और उसका असर ये होगा कि इनके जो अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे एक्सपेक्ट करोगे आप यहाँ पर। लेकिन जाहिर सी बात है 8 रुपये से शेयर अगर 40 से ऊपर निकलता है, वो भी 6 महीने के अंदर, तो वैसे अब डिक्लाइन तो आएगा, गिरावट तो आएगी। और गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कि जो म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीद रहे थे पिछले 2 क्वार्टर से, वो म्यूचुअल फंड बड़ी बड़ी बिकवाली भी कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। और वॉल्यूम अगर आप देखो तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। कंपनी देखो बुरी नहीं है, हालांकि बुरी कंपनी ये हुआ करती थी, लेकिन अभी देखा जाए तो चीज़ें बेहतर हो रही है, ग्रेजुअली है लेकिन बेहतर हो रही है। कोई भी बेचने की बात नहीं करे अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। 78% लोग कह रहे खरीदारी करो, 22% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी के अगर आप नंबर्स देखोगे ना तो ये ज़रूर है कि भैया इनका जो क्वार्टरली रेवेन्यू है उसमें कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके प्रॉफिट्स अच्छे हैं और एक बेहतर चीज़, क्योंकि देखो इससे पहले कंपनी लगातार लॉस कर रही थी, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में कंपनी ने प्रॉफिट कमाना शुरू करा, वरना इससे पहले देखो तो 2023 से प्रॉफिट आया है, वरना 22 तक भाई साहब लॉस ही लॉस थे और वो भी बड़े लॉस थे। रीज़न ये था कि डेट ज़्यादा था इनके ऊपर, कर्जा था, तो अगर कंपनी 100 रुपये कमाती थी तो 120 रुपये डेट के तौर पर इनको चुकाना पड़ रहा था। लेकिन कंपनी ने लगातार पिछले कुछ सालों में यही किया कि अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, पैसा रेज करा और कर्जा चुकाया। अभी हालात यह है कि कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो ये बेहतर चीज़ है इनके पास। और अभी भी थोड़ा सा कैश इनके पास है ज़रूर, जिसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं अपने कई सारे एक्सपांशन प्रोजेक्ट को लेकर। इसके अलावा इन्होंने REC के साथ भी अभी करार करा है कि भाई साहब जो इनकी फिनांसिंग है उसके लिए इन्होंने REC के साथ भी करार करा कि भाई REC इनकी फिनांसिंग को देखने वाले हैं आने वाले टाइम में, मतलब जो वर्किंग कैपिटल के जो पैसा वगैरह चाहिए वो लोन के तौर पर इनको वहाँ से मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। और वैल्यूएशन की बात करें तो देखो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 90 का पी है, महंगा है ये, प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर आपको ये अभी मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इनके आने वाले क्वार्टर्स के जो नंबर्स है, जैसे कि दिसंबर के अभी जो नंबर आने वाले हैं, उसके बाद मार्च के नंबर आने वाले हैं, अगर वो बेहतर आते हैं तो ये एडजस्ट हो जाएगा। सेक्टर पी 52 का है, 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक अगर हम फाइनेंशियल्स पे अगर आप देखो तो पता चलेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंजेस में देखोगे तो भैया रेवेन्यू वाइज कोई चेंज नहीं आया है। पहले भी अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो 1200, 1300, 1600 के आसपास हुआ करते थे, मतलब जून 2021 सितंबर 2021 के टाइम पर, मतलब 2 साल पहले की बात है ये। और
अभी भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर हुई ये है कि पहले लॉस था कंपनी में, 22 करोड़ का लॉस, 10 करोड़ का लॉस, 200 करोड़ का लॉस, लेकिन अभी अगर आप वो देख रहे हो तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, 100 करोड़ का प्रॉफिट, 100 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये अच्छा प्रॉफिट्स है। अभी देखना हो कि दिसंबर में नंबर्स किस तरीके से आते हैं। उम्मीद करते हैं कि नतीजे अच्छे आए इनके, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा उसके ऊपर। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो पूरा गेम यहीं पे चेंज हुआ भी था, जहाँ म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.08% की ही होल्डिंग थी, अगस्त तक उनकी होल्डिंग बढ़कर 4.98 पर आ गए। सेम चीज़ आप एफ के साथ भी देख सकते हो, बड़ी क्वांटिटी एफ में खरीदारी भी करी, लेकिन सितंबर में वही म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी बिकवाली भी करी है। इसके अलावा रिपोर्ट्स भी आई कि नवंबर में तकरीबन 1090 करोड़ के शेयर्स म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बेचे गए हैं। 1090 करोड़ रुपयों के शेयर्स बेचे गए म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिसंबर का देखेंगे कि जब रिपोर्ट आएगी तब देखना रहेगा कि भैया दिसंबर में कितने क्वांटिटी में बिकवाली यहाँ पर हुई है। लेकिन अगर मैं कह दूँ अगर म्यूचुअल फंड ने बेचा है तो दूसरी तरफ किसी ना किसी ने खरीदा होगा। वो रिटेल भी हो सकते हैं, वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, वो एफ भी हो सकते हैं। हालांकि ब्लैक रॉक ने भी खरीदारी करी थी, लेकिन ब्लैक रॉक ने जो खरीदारी करी थी वो 0.02% का स्टेक था, और अभी ब्लैक रॉक यहाँ पर तकरीबन 5.01% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं सुज़लॉन में। तो यहाँ पर देखो सुज़लॉन में देखा जाए तो चीज़ें बेहतर हो रही है, ग्रेजुअली बेहतर हो रही है इनके लिए, जो कि अच्छी बात ज़रूर है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की एंट्री भी हमने देखी यहाँ पर, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक्स हो या फिर एफ भी क्यों ना हो। ओवरऑल सुज़लॉन को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर आई थी। हालांकि पहले कंपनी खराब हुआ करती थी और तब मैंने कई सारे अवॉइड किए भी बात करी थी, लेकिन जैसे ही कंपनी ने अपना डेट वगैरह सब चुका दिया था, चीज़ें बेहतर हो रही थी, तब ये तकरीबन 15-16 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब मैंने कहा था कि हाँ अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। तेज़ी भी देखने को मिली, अब करेक्शन यहाँ पर आया ज़रूर है, और मुझे लगता है कि दोबारा जो सपोर्ट वाला जो रेंज है वो शायद यहाँ पर 32 से लेकर 35 के आसपास यहाँ पर बनना चाहिए। एक सपोर्ट जो लेवल है वो 32 से 35 रुपये के आसपास बनना चाहिए, और अगर वहाँ पर सपोर्ट बनेगा तो फिर दोबारा तैयार होगा लॉन्ग टर्म की रफ्तार के लिए भी। देखो पावर सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी में, और ये कंपनी उसी में भी है। तो फ्यूचर मुझे इसका बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। और गवर्नमेंट भी जो है वो कई सारी फैसिलिटीज़ कह लो, इंसेंटिव वगैरह कह लो, वो प्रोवाइड कर रही है इन कंपनियों को। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इस क्षेत्र में आएगा, और उसका एक बेनिफिशियरी इनडायरेक्टली भी कह लो वो सुज़लॉन हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ी कंपनी ज़रूर है, तो नज़र इसके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन हाँ अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है 32 से 35 के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन मैं कह दूँ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। हर 10 से 15% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। 100 शेयर खरीदने हो पहले 20 खरीदो, वेट करो, डिक्लाइन आए और 20 खरीदो, वेट करो, डिक्लाइन आए और 20 खरीदो, वेट करो। उस तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। यही मैं कहूँगा, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे नहीं, लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। और आपका जो नज़रिया है वो यहाँ से लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि पोटेंशियल है यहाँ से कि 50 से 60 का लेवल दिखा देगा। अब कब तक दिखाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन दिखाने का दमखम रखता है यहाँ पर। अभी शॉर्ट टर्म में पेन ज़रूर है, थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर दिखा भी देगा तो बाय ऑन डिप्स के मौके बनते नजर आ रहे हैं। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।